अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में फर्स्ट टॉपिक है एवरेज। ठीक है, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? तो एवरेज फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला है कि एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़। मतलब जितनी वैल्यूज़ दी हैं उन सबका सम वो यहाँ पर लिखना होता है और फिर इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 4 वैल्यूज़ हैं अगर, तो 4 वैल्यूज़ का सम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिख के इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है एन एवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्वांटिटीज़ टुगेदर एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ। ठीक है, डिवाइड किससे करते हैं एवरेज में? नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, बी पार्ट है एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ। ठीक है, एवरेज क्या बताती है? सेंट्रल वैल्यू बताती है किसकी? डाटा की। ठीक है, यहाँ पर आएगा डाटा। सी पार्ट है द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 एंड 18 इज। ठीक है, इसकी एवरेज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? इन सब का सम फाइंड करेंगे। तो एक मिनट, इन सब वैल्यूज़ को इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, इसको सम करते हैं, सम करके आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 4। इसे डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 11। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 11। डी पार्ट है द एवरेज ऑफ 1000, 1000 और 1000 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 और इसे डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ है? 1, 2, 3। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आ जाता है 1000 ही। ई पार्ट है टू फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 14, 15 एंड 17। ठीक है, वी डिवाइड डैश बाय 4। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से, और वैल्यूज़ लिए हैं, इन सब का सम करेंगे तो आंसर आता है 64। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 3। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर, इन वैल्यूज़ का सम आएगा 15 और टोटल वैल्यूज़ कितनी थी? 5। तो डिवाइड करेंगे 15 को 5 पे तो आंसर आता है 3 ही। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी पार्ट है द एवरेज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन आर डाटा। ठीक है, कह रहे हैं कि एवरेज क्या होती है? जो डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो ऐसा तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी पार्ट है टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ डाटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट है द एवरेज ऑफ 2.5, 4.5 एंड 6.5 इज़ नॉट 4.5। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ का सम फाइंड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो देखते हैं आंसर यही आता है कि नहीं। तो इसका सम आता है 13.5 और इसे जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4.5 ही आता है, जबकि ये कह रहे हैं कि 4.5 नहीं आता। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। ई पार्ट है इफ़ द सम ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इज़ 2640 सेंटीमीटर, देयर एवरेज हाइट विल बी 132। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ कितना है? इतना दिया हुआ है और गर्ल्स कितनी है? 20। ठीक है, तो इसको 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर देखें क्या आता है। 20 1s are 20। ठीक है, माइनस किया से 6 आ गया। 20 3s are 60, फिर इसे माइनस किया 4 और 20 2s are 40, 132। ठीक है, तो उन्होंने भी यही दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30 इज। ठीक है, इन वैल्यूज़ को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 और इसे डिवाइड करेंगे 3 पे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आता है 20। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। बी पार्ट है टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2.5, 3.5, 4.5 एंड 5.5। ठीक है, वी डिवाइड देयर सम बाय। तो इन वैल्यूज़ के सम को किस पे डिवाइड करना है, कितनी वैल्यूज़ है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 पे डिवाइड करना है, तो ऑप्शन बी इज राइट 4। सी पार्ट है इफ़ ईच ऑफ द 5 लॉग्स इन 5 मीटर लॉन्ग देन द एवरेज लेंथ इज। ठीक है, 5 लॉग्स हैं और 5 मीटर्स हैं, तो उसकी एवरेज क्या आएगी। इसमें 5 लॉग्स हैं और हर लॉग की जो लेंथ है वो 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो पहले इनका सम करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5, इसे 5 टाइम करेंगे 25, और जब इसे डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर भी हमारे पास 5 मीटर ही आ जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। पार्ट डी है टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज आर। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड, तो ऑप्शन ए इज राइट, एडिड। ई पार्ट है द एवरेज ऑफ अ डाटा विल बी। एवरेज ऑफ डाटा क्या होगी। ए पार्ट है द हाईएस्ट वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू, द मीन वैल्यू, एंड डी है एंड ऑड वैल्यू। तो इसका आंसर है मीन वैल्यू, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9E का वर्क आउट द एवरेज ऑफ दिस सेट। ओके, ये सेट्स दिए हुए हैं और इनकी एवरेज फाइंड करनी है। ए पार्ट है, इसमें ये वैल्यूज़ दी हैं, इसकी एवरेज फाइंड करते हैं। ए पार्ट है और इसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज इज इक्वल टू क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज़, लिखते हैं वैल्यूज़, लिखते हैं जो मर्ज़ी लिखते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है 14 है प्लस 27 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस सब का सम करेंगे तो आंसर आता है 75 और इसे डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, बी पार्ट है इसका। ठीक है, बी पार्ट में ये बी पार्ट है, इसमें भी मैं एवरेज को ना अब ए से लिख रही हूँ। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। एवरेज इज इक्वल टू, अब सम ऑफ वैल्यूज़ आप लोगों को फार्मूला खुद पुट करना, मैं जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। 36 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 42 प्लस 101। ठीक है, वैल्यूज़ कितनी दी हुई, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 5। इन सब का सम आता है 210, डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर आ जाएगा 5 + 20 और 5 + 10 42। वैल्यूज़ हमारे पास रुपीज़ में थी तो आंसर भी रुपीज़ में आ जाएगा। बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सी पार्ट है। ठीक है, इसकी एवरेज फाइंड करनी है। सम ऑफ वैल्यूज़ 8 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 10। इसे डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं। इन सब का सम आता है 90 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बिलो आर द हाइट रिकॉर्डेड ऑफ 4 10 years old चिल्ड्रन। ठीक है, 4 बच्चे हैं। ठीक है, और
कितने साल के हैं? 10 साल के, ठीक है। वर्क आउट द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। अब इनका एवरेज वेट फाइंड करना है इन चिल्ड्रंस का, ठीक है। फर्स्ट है मोना का वेट इतना है, काशिफ का वेट इतना है, असलम का इतना है, और इंसिया का वेट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब से सॉल्व करते हैं। अब तो खैर मुझे कुछ, ठीक है। तो एवरेज वेट फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज वेट, ठीक है। कितना एवरेज वेट है, और यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ वेट ऑफ चिल्ड्रन लिखते हैं, ये ना भी लिखें आपकी मर्जी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सम ऑफ वेट में क्या करेंगे? यहाँ पर 34.0 है, ठीक है, प्लस 36.2 प्लस 35.8 प्लस 40.0। केजेस मैंने लिख लिया, आप लोग बाद में पुट कर लीजिएगा। कितनी वैल्यूज़ है? 1 2 3 4। इन सब का सम करो तो आता है 146.0, डिवाइड करेंगे 4 पे, ठीक है। जब से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 36.5। वैल्यूज़ केजी में थी, तो यहाँ पर भी एवरेज वेट कितना आ गया है? 36.5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।